बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफ़ी सरज़मीन नजफ़ी अशरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़िक़ही मसाइल के एतबार से माह रमज़ान की रहमतें बरकतें बहुत करीब हैं, तो माह मुबारक रमज़ान में दरपेश मसाइल पर भी हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और बिलखसूस नमाज की दुरुस्तगी, वज़ू की दुरुस्तगी और तिलावत कुरान पाक के एतबार से बहुत ही अहम मालूमात हम अपने सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं और शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो हमने बात करनी है वो कुरान मजीद के एतबार से करनी है कि फ़िक़ह जाफ़रिया के मुताबिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुल सजदे कितने हैं। तो याद रहे, फ़िक़ह जाफ़रिया के मुताबिक कुरान मजीद में 15 सजदे हैं, जबकि हमारे यहाँ मारूफ है कि कुरान में 14 सजदे हैं, जबकि फ़िक़ह जाफ़रिया के एतबार से कुरान में 15 सजदे हैं। जो भी इबादत होती है उसके दो रुख बहुत अहम होते हैं, एक उसमें वाजिबात क्या है और दूसरी उसमें मुस्तहब्बात क्या है। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो 15 सजदे हैं, अब सवाल ये उठता है कि इनमें वाजिब सजदे कौन से हैं और मुस्तहब सजदे कौन कौन से हैं। वाजिब सजदे कुरान की कौन कौन सी सूरतों के अंदर हैं और मुस्तहब सजदे जो हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। याद रहे, वाजिब और मुस्तहब का मतलब ये होता है, मुस्तहब में इंसान को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो करे तो अजर व सवाब का मुस्तहिक ठहरेगा और अगर नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं है। लेकिन जो वाजिब या फ़र्ज होता है उसका अंजाम देना ज़रूरी होता है और उसका छोड़ना जायज़ नहीं है, हराम है। लिहाजा वाजिब अंजाम ना देने पे इंसान गुनाह का मुर्तकिब है, और मुस्तहब अगर अंजाम देता है तो सवाब, और अगर अंजाम नहीं देता तो उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, उसने गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया। तो ऐसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कुल जो है वो 15 सजदे हैं, जिनमें 11 मुस्तहब सजदे हैं। जब 11 मुस्तहब सजदे हैं तो फिर 4 वाजिब सजदे हुए। 4 और 11 टोटल हो गए 15। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कि जिसका आगाज सूरत अल बकर अलिफ लाम मीम और उससे पहले सूरह फातिहा से हो रहा है, और बकायदा पारे का आगाज अलिफ लाम मीम से हो रहा है और इख्तिताम हो रहा है वन्नास की सीन पर, जो कि 30 पारों पर मुश्तमिल कुरान मजीद है। और इसके अंदर टोटल 15 सजदे हैं, जिनमें 4 वाजिब सजदे हैं और 11 मुस्तहब सजदे हैं। अब जो 4 वाजिब सजदे हैं उनमें पढ़ना क्या है, उसकी शर्त व शराइत क्या है, वो कहाँ कहाँ है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। याद रहे कि जो वाजिब सजदा है या मुस्तहब सजदा है उसकी अदायगी जैसे ही आप सजदा करना चाहेंगे तो जहां पर आप सर रखेंगे उसमें किबला रुख होने की भी कैद नहीं है, उसमें तहारत की शर्त भी नहीं है। आप जिस हालत में हैं, जिस तरफ आपका रुख है, कुरान का सजदा अदा करने के लिए आप वहीं सर जमीन पे रख दें तो आपका सजदा जो है वो हो जाएगा। हत्ता के उसके अंदर कुछ ना भी पढ़े तब भी आपका सजदा हो जाएगा। या सुबहान रब्बी अल अला पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद पढ़ लें तो इसका सवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं भी पढ़ते, आप ऐसे ही सजदा कर लेते हैं तो वो वाजिब जो है वो अदा हो जाएगा। इसमें तहारत की शर्त भी मौजूद नहीं है, किबला रुख होने की शर्त भी मौजूद नहीं है। अब अगला सवाल ये बनता है कि वाजिब सजदे कहाँ कहाँ हैं। मुस्तहब तो हम तलाश कर लेंगे और टोटल 15 सजदों का भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन वाजिब चूंकि जरूरी है, फर्ज जो है वो जरूरी है। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि वाजिब सजदे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, कुरान के किस पारे में है, किस सूरत में है और आयत नंबर कौन सी है। तो याद रहे, जो वाजिब सजदे हैं वो 4 हैं, और ये जो कुरान का आखिरी हिस्सा है यानी आखिरी जो 10 पारे हैं उनमें वाजिब सजदों का तज़किरा मौजूद है। पहला वाजिब सजदा जो है वो 21 पारा नंबर में है और सूरत अस-सजदा सूरह सजदा है, जिसकी आयत नंबर 15 है। जब आप यहां पहुंचेंगे और आप इसकी तिलावत करेंगे
तो आप पर सजदा वाजिब हो जाएगा। हत्ता कि अगर आपकी तिलावत को कोई तवज्जो से सुन रहा है तो उस पर भी सजदा वाजिब हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो वाजिब सजदा है वो 24 पारा नंबर में है कि जो सूरह फुस्सिलत है, जो सूरह फुस्सिलत है जिसकी आयत नंबर 37 है, जिसका अगर आप तकरार करते हैं, उसकी आप तिलावत करते हैं तो आप पर सजदा वाजिब हो जाएगा। अगर कोई सुनता है और उसे पता हो कि इस पे जो है इस सूरा में, इस आयत में सजदा मौजूद है, तो उस पर भी सजदा जो है वो करना वाजिब हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर पारा और सूरह अन-नजम, उसकी जो आखिरी आयत है उसमें भी वाजिब सजदा मौजूद है। उसकी तिलावत करे और उस तिलावत को अगर कोई सुन भी रहा है और मतवज्जा भी है तो उस पर भी और आप पर भी जो है वो सजदा वाजिब हो जाएगा। आखिरी यानी चौथा वाजिब सजदा सूरह अलक, जो इकरा के नाम से मारूफ है, उसकी आखिरी आयत, उसमें भी वाजिब सजदा मौजूद है। उसकी तिलावत करने से भी इंसान पर और जो सुन रहा है अगर मतवज्जे है तो उस पर भी सजदा वाजिब हो जाएगा। याद रहे ये जो 4 वाजिब सजदे हैं इनका तकरार जितनी दफा भी आप करेंगे आप पर उतने ही सजदे जो हैं वो वाजिब हो जाएंगे, सुनने वाले पर भी और तिलावत करने वाले पर भी। ये लाइव कहीं सुने जा रहे हैं, रेडियो पे लाइव चल रहा है, टीवी पे लाइव चल रहे हैं और आप मतवज्जा भी हैं कि ये वाजिब सजदे वाली आयत तिलावत की जा रही है, तो सुनने और पढ़ने वाले दोनों पर सजदा जो है वाजिब हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, इसमें तहारत शर्त नहीं है और किबला की तरफ रुख होना भी शर्त नहीं है, लेकिन वाजिब है फौरी अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका देना ताकि सजदे की जो शराइत है वो पूरी हो जाए और इंसान की पेशानी जमीन पर और बाकी जो अज़ाए सजदा हैं वो जमीन पर लग जाए ताकि वाजिब अदा हो जाए। इंशाअल्लाह ताला कुरान के मुताल्लिक, नमाज और दीगर फिकी अहकाम के मुताल्लिक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और माह मुबारक रमज़ान में अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। परवरदिगार आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए और हम सब को दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।